नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हमारा टॉपिक होने वाला है कुमाऊनी गढ़वाली, जो हमारी लोकोक्तियां हैं। इन्हें समझते हुए चलते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। जब तक हमारा एग्जाम होगा तब तक डेली आपको 10-12 लोकोक्ति मिलेंगी। और उसके बाद हिंदी जो साहित्य है, लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा एक कवि से। जो हमारे 24 कवि है उनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उन्हें पूरी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट के साथ सोल्व किया जाएगा। तब तक अपने ये हमारे गढ़वाली कुमाऊनी जो लोकोक्ति है और जो साहित्य है, उसके बाद नेक्स्ट कल्चर की वीडियो आपको अलग से मिल जाएंगी। तो ये टॉपिक अब तक तब तक अपने कंप्लीट करा दी जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो हमारा दिया गया है। क्या लोकोक्ति है पहली? खान खान भूख और लान लान जानो, इसका क्या अर्थ है, ये हमसे पूछा गया है। इसमें क्या अर्थ है इसका, तो याद रख। देखो, खान खान मतलब खाते खाते, किसी व्यक्ति को खाते खाते ही भूख लग जाना, मतलब खाना खा रहा है लेकिन खाते खाते ही भूख लग जाना। और लान लान मतलब पहनते पहनते जाड़े लग जाना। कोई व्यक्ति है जिसे खाते खाते बहुत ज्यादा भूख लग रही है और पहनते पहनते बहुत अधिक जाड़े लग जा रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है? कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं की समाप्ति नहीं कर पाता है। तो खान खान भूख लगना, लाल लाल जाड़े, इसका क्या हो जाएगा? इच्छाओं, जो हमारी इच्छाएं होती है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती, तो इच्छाओं की समाप्ति ना होना। खाते खाते भूख लग जाना, कितना भूख है, ठीक है, कितनी इच्छा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है लोगों की। देखो, एक बियो चक्रवर्ती दुई बियो कुकुरगति। देखो क्या दिया गया है। एक बियो चक्रवर्ती का अर्थ है जो एक विवाह करता है, जो एक विवाह मतलब शादी, जो एक विवाह करता है वो क्या बन जाता है? चक्रवर्ती बन जाता है। और जो दूसरा विवाह कर लेता है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? कुकुरगति, कुत्ते जैसी उसकी स्थिति हो जाती है। तो एक ब्याह करना चक्रवर्ती, दुई ब्याह करना मतलब बुरी दुर्दशा, बिल्कुल बेकार कंडीशन हो जाना। इसका क्या अर्थ होता है? जब आप एक तरफ हो तो सर्वोपरि हो, जब आप दो नावों में सवार हो जाते हो तो क्या हो जाता है? नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दो नाव है, ये आपको नाव कर लेना। दो नाव पर सवार होने वाला क्या उठाता है? नुकसान उठाता है। एक चीज होनी चाहिए, सही है, एक ही अपना टारगेट होना चाहिए, बिल्कुल उसी पर अपना वर्क करते हुए चलना चाहिए, ठीक है। अच्छी लोकोक्ति है, याद रखना। एक बियो चक्रवर्ती दुई बियो कुकुरगति। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, समझ में आती चली जाएंगी, कुछ रटने की समझ जरूरत नहीं है, बस समझते हुए चलो। बताइए, देखो क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, उठी सुखी न बैठी सुखी। अर्थात ना तो उठते हुए सुख है और ना ही बैठते हुए सुख है। बिल्कुल ना उठते हुए सुख ना बैठते हुए सुख, अर्थात बिल्कुल बेचैन व्यक्ति। बेचैन होना, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ना उठते हुए सुख ना बैठते हुए सुख, बिल्कुल बेचैन की स्थिति हो जाना। बस आप सुनते चले जाओ, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। समझते हुए चले, रटने की जरूरत नहीं है कि इसे रटो 4 बार 5 बार। ये बोलियां हैं हमारी, आसानी से समझ में आ जाएंगी, इतनी ज्यादा नहीं है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं जो दिया गया है। गरीब की बात बूस जैस उड़ंच। जो गरीब की बात है, बूस होता है भूसा, जो भूसा होता है, गरीब की बात भूसे के जैसे उड़ जाती है। गरीब की बात भूसे के जैसी उड़ जाती है, अर्थात गरीब की जो बात होती है, गरीब व्यक्ति की, उसकी बात को कोई महत्व नहीं देता। जबकि जो अमीर व्यक्ति होते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, बिल्कुल जाहिल हो, उनकी बात को सब महत्व देते। ये हमारी लोकोक्ति का अर्थ है, गरीब की बात को कोई महत्व ना देना। सही है, जो दिया गया हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। गरीब की बात का कोई महत्व नहीं होना, सही है। गरीब की बात बूस जास उड़ंच, ठीक, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला देखो नेक्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, डूंगा मुंह धैर्याल। डूंगा मुंह धैर्याल लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ हमारा होने वाला है, बताइए। डूंगा मुंह धैर्याल का अर्थ होता है हमेशा के लिए त्याग देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, हमेशा के लिए क्या करना? त्याग देना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया गया है, बयान बयान बल्द हराम। बताइए,
ब्यान ब्यान बल्द हरान। अर्थात जो बैल आपको सहायता करता था या जो बैल आपके काम आता था, आपका वही बैल खो गया, ये है इसका अर्थ। बल्द का मतलब बैल होता है, ब्यान ब्यान बल्द हरान, अर्थात जिस बैल से आपको फायदा होता था वही वही बैल आपने खो दिया, अर्थात जो आपका मेन सामान था, जो मुख्य सामान था, वही क्या हो गया, खो चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, मुख्य सामान का अपना गुम हो जाना या खो जाना या महत्वपूर्ण चीज खो जाना। सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, भल भल मर गया कुकुराल चियाल पधान। बताइए, भल भल मर गया कुकुराल चियाल पधान, लोकोक्ति का हमें अर्थ बताना है। इसका अर्थ जो है आपको भल भल मर गया का अर्थ है कि भले जितने भी व्यक्ति थे सब क्या हो गए, मर गए, और कुकुराल चला पद ने प्रधान, अर्थात जो अयोग्य व्यक्ति, जो कुत्ते जैसे व्यक्ति होते हैं, वो अपने प्रधान बनने चले हैं। इसका अर्थ जो बना अपना, अयोग्य व्यक्ति को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना देना, या जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं उन्हें सम्मान देना। ठीक, भले भले मर गए कुकुराल चला बनने प्रधान, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, अयोग्य व्यक्ति को महत्व देना। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आसान है, कर सकते हो आप। आधा खाईनी पूरी पाईनी, बताइए, आधा खाईनी पूरी पाईनी हमारी लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, बताइए। आधा खाईनी पूरी पाईनी, अर्थात ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी जो था वो भी छूट जाना। आधा खाईनी पूरी पाईनी, ज्यादा के चक्कर में थोड़ा जो भी था वो भी छूट जाना। ऑप्शन नंबर हमारा बी एग्जैक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कब को कड़कड़ कब रात बियाली, इसका अर्थ क्या है। कब, कोआ मतलब कौआ जो कड़कड़ाता है, कोआ सुबह को कड़कड़ाता है, इसका अर्थ है कोई व्यक्ति बहुत परेशान है और वो क्या सोचता है, कब सुबह को कौआ कड़कड़ाएगा और कब ये मेरी रात बीतेगी, ये इसका हमारा सेंस है। कब कोआ कड़कड़ कब रात बियाली, लोकोक्ति का हमारा क्या अर्थ होगा, अर्थात जो आपके समय कष्टदायक समय चल रहा है ये कब अपना व्यतीत होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, कष्टदायी समय का व्यतीत होना। नेक्स्ट अगला दिया गया है, टका न पैसा गोन भैंसा, बताइए। टका न पैसा, न टका न पैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, दिखावा कर रहे हैं बस। टका न पैसा गोन भैंसे का क्या है, गोन मतलब गांव में भैंसा। आंसर बनेगा जो व्यक्ति आर्थिक रूप से भी कमजोर होते हैं वो उसके बाद भी क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। तो आर्थिक रूप से कमजोर होने पर भी दिखावा करना, ठीक है, इस लोकोक्ति का हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दो रचनाएं हैं, कवि के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या दिया गया है, मेरा बेटा और तीसरा बेटा। हमेशा हिंदी साहित्य से एक अपना क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो हमारे कवि है 24 इन्हें कंप्लीट किया जाएगा पूरी डिटेल के साथ। बताइए, मेरा बेटा तीसरा बेटा किसकी महत्वपूर्ण रचना है, मंगलेश डबराल, गोरापंत सिवानी, उसके बाद हरिशंकर परसाई जी या मनु भंडारी। तो ये हो जाएगी हमारी गोरापंत सिवानी की महत्वपूर्ण रचना। इनके बारे में जो आपको याद रखना है, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इनका जन्म 1923 में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु कब होती है, 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है। संबंध कहां से है तो बताना, इनका संबंध गुजरात से। गोरापंत सिवानी कहां जन्मी थी तो बताना, गुजरात के राजकोट में इनका जन्म होता है 1923 में। सही है। उसके बाद नेक्स्ट अन्य उपलब्धियों में इनके बारे में याद रखना आपको कि इन्हें 1982 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, जबकि नेक्स्ट जो आपको याद रखना है 1997 में इन्हें हिंदी सेवा निधि सम्मान दिया गया था, हिंदी सेवा निधि सम्मान से सम्मानित किया गया था। अन्य उपलब्धि इनके बारे में आपको याद रखना कि गोरापंत सिवानी को
जो नाम है गोरा, गोरापंत शिवानी को गोरा नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक, गोरापंत शिवानी को गोरा किसने कहकर संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कहकर संबोधित किया गया था। अन्य उपलब्धि, अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाएं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे महत्वपूर्ण रचनाएं आपको याद रखना, एक आती है हमारी कृष्ण कली, कृष्ण कली महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद अतिथि, नेक्स्ट आती है पूतो बाली, मतलब बेटो बाली, पूतो बाली। उसका नेक्स्ट चल खुसरो घर अपने, चल खुसरो घर अपने। उसका नेक्स्ट शमशान, शमशान। उसका नेक्स्ट चंपा, शमशान के बाद चंपा। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना गेंदा, गेंदा के बाद नेक्स्ट अन्य रति बिलाप, रति बिलाप। उसके बाद नेक्स्ट आकाश। अन्य रचनाओं में 14 फेरे। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं आपको याद रखना है। अन्य चीजें जो आपको इनके बारे में याद रखना है, इनकी एक आत्मकथा आती है, पूछी जाए गोरापंत शिवानी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो बताना, सुनहु तात यह अमर कहानी, सुनहु तात यह अमर कहानी। ठीक, इनकी क्या है? गोरापंत शिवानी की ये आत्मकथा है। सही है, इनके बारे में ये जानकारी थी, आपको याद रखना है। जन्म मृत्यु, क्योंकि जन्म से अभी हमारे लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कवियों के जन्म का क्रम दिया गया था, किस आधार से आपको क्रम लगाना था। इनके बारे में ये जानकारी है। साहित्य भी कंप्लीट करेंगे अपना, कल्चर भी, और जो हमारे कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति है वो भी, जबकि आप अपना पूरा हिंदी भी कर सकते हो और आपको जीएस और उत्तराखंड टोटल आपको मिल सकता है। ठीक है, आप जाओ प्ले लिस्ट में देखो। उसके बाद यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।